आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2-3 टॉपिक हैं जो जैसे इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद, इन्वायरमेंटल फिलॉसफी, इन्वायरमेंटल इथिक्स, तीनों का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर देता हूँ, है ना। उसके बाद पर्यावरण से रिलेट करके निबंध का टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग 3-4 जो टर्म है इस तरह के, 3 मुख्य, एक तो इन्वायरमेंटलिज्म है, पर्यावरणवाद, एक हो गया पर्यावरणीय दर्शन, और एक है पर्यावरणीय नैतिकता। तीन इसके डायमेंशन हम लोग देखेंगे। पर्यावरण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पारितंत्र, ये सब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या अंतर है तीनों में? हाँ। पृथ्वी का आवरण कह सकते हैं, पर्यावरण है। ठीक है। हम्म। हाँ, वो तंत्र है। तो इकोसिस्टम को एनवायरनमेंट की यूनिट कह सकते हैं। जैसे मान लें एक ऐसा डायग्राम बनाया जाए कि एक सर्किल ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। यहाँ लिखा बायोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर, ये है हाइड्रोस्फीयर, और ये है एटमॉस्फेयर। ठीक, यही होगा ना। तो जितने जीव हैं उसके चारों तरफ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, सब मिला देंगे तो एनवायरनमेंट हो गया। इसका इंटरेक्शन सबसे है। ये हो गया ए बायोटिक, ये हो गया बायोटिक। तो पर्यावरण में भी बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट तो है ही, दोनों के बीच इंटरेक्शन भी है। उसी की एक इकाई को कह सकते हैं पारितंत्र। कहा जाएगा ना कि इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है पारितंत्र, कह सकते हैं। और उसका जो गहन अध्ययन है वह पारिस्थितिकी कहलाएगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। नहीं, तो पारिस्थितिकी उसका विज्ञान हो गया, उसका अध्ययन करने का तरीका हो गया। पारितंत्र हो गया कि उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जो चीज़ हमें इन्वायरमेंट में देखनी है वो इकोसिस्टम में दिख जाएगी, ये चारों, और उसका इंटरेक्शन भी दिख जाएगा। तो अगर पर्यावरण को समझना है तो इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। क्लियर है? अगर हम अब दूसरी बात क्या है कि पर्यावरण को एक विषय के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें सारे विषय शामिल हैं। कैसे? एटमॉस्फेयर में केमिस्ट्री होगा ना, फिजिक्स भी है, फिजिकल लॉज भी है, ज्योग्राफी भी है। ठीक, हाइड्रोस्फीयर में भी वही है, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब है। इसमें भी ज्योग्राफी, जियोलॉजी, तो सारे विज्ञान हैं उसमें। सभी विज्ञानों का एक निचोड़ है वह। इसका मतलब कि इन्वायरमेंटल साइंस जब पढ़ते हैं हम, तो हम जितने भी तरह के साइंस के, नेचुरल साइंस बने, नेचुरल साइंस करने का मतलब जितने तरह के नेचुरल साइंसेज हैं सबका अवयव उसमें शामिल हो जाता है। देन इट क्रिएट्स द इन्वायरमेंट। दूसरा कि जब हम इसके प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे तो उसमें सोशल साइंसेज भी शामिल हो जाएंगे। नहीं, जैसे इन्वायरमेंट से हमें सारे संसाधन मिलते हैं, रॉ मटेरियल, जो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा पर्यावरण का। अगर पर्यावरण प्रदूषण हो गया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई। तो इन्वायरमेंट इज द नेट आउटकम ऑफ ऑल साइंसेज, नेचुरल और सोशल, सभी का अवयव उसमें शामिल हो जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि यह अपने आप में बहुत बड़ा एक दार्शनिक विषय कह लें, या बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसको कहा जाएगा। लेकिन अगर इसका अध्ययन करना हो इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम के स्तर पर, एक इकोसिस्टम के स्तर पर, तो अध्ययन करने का तरीका क्या होगा, तो वह है दूसरा कि इकोसिस्टम की समझ कैसे विकसित होगी। अगर इकोसिस्टम की समझ विकसित हो जाए
तो पर्यावरण की समझ विकसित हो जाएगी। तो किसी इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्या क्या उसमें अध्ययन करना चाहिए? तो कहा जाएगा कि इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। जो उसको संचालित करता है वह दो आधार हैं उसके। एक आधार है उसमें आने वाली ऊर्जा और ऊर्जा का प्रवाह, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है और उसका प्रवाह कैसे हो रहा है, एक तो वह है। दूसरा कि जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वह जीवों और पृथ्वी के साथ, जो पृथ्वी पर जो उपलब्ध हैं, जो वायुमंडल में उपलब्ध हैं, जो जीवों के पास हैं, उनके बीच का संतुलन होना चाहिए, उन तत्वों का, जिसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, भू जैव रासायनिक चक्र। जैसे नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सुना होगा ना, ऑक्सीजन साइकिल। इसका मतलब कि पर्यावरण से जितनी मात्रा में हमने वो पदार्थ लिए हैं जीवों और पौधों ने, उतनी मात्रा में वो पर्यावरण में चले जाने चाहिए, तभी चक्र बनेगा और तभी वो संतुलन बना रहेगा। ठीक है। तो अगर पर्यावरण की समझ विकसित करनी है या पर्यावरण के क्षरण पर ध्यान रखना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ऊर्जा प्रवाह तो कहीं बाधित नहीं हो रहा, या कहीं जैव भू रासायनिक जो चक्र है उसमें कोई असंतुलन तो उत्पन्न नहीं हो गया। अगर ऐसी उस पर गौर किया जाएगा तो हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और हम पर्यावरण को प्रवर्तन, जिसको होते हैं प्रमोशन भी कर सकते हैं। ठीक है। जब हमने यह कहा कि इट कवर्स ऑल साइंसेस नेचुरल एंड सोशल, तो इसको अगर एक विचार की तरह समझा जाए तो कैसे समझा जाएगा कि पर्यावरण में सभी तरह के अवयव शामिल हैं, सभी प्रकार के विज्ञान भी शामिल हैं। कौन सा ऐसा विचार है जो पर्यावरण की समझ विकसित कराएगा, जिसको कहा जाएगा इन्वायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। तो अगर कोई पूछेगा कि पर्यावरणवाद की अवधारणा क्या है, कैसे डिफाइन किया जाएगा उसको? टेल मी, क्या हो सकता है? यस, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। विचार क्या हो सकता है उसमें? विचारधारा, या मान ली इन्वायरमेंट का दर्शन पूछा जाए कि व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड इन्वायरमेंट, या जैसे इन्वायरमेंटल फिलोसफी कहें तो कहा जाएगा ना कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा हो सकती है। ये जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी होती है, सोशल फिलोसफी होती है, वैसे इन्वायरमेंटल फिलोसफी होगी। तो इन्वायरमेंटल फिलोसफी में क्या पढ़ा जाएगा? तो पढ़ा जाएगा मैन और नेचर का रिलेशनशिप, कि पर्यावरण का अध्ययन मानव के संदर्भ में। इसका मतलब कि मानव की भूमिका पर्यावरण के प्रति क्या है और मानव पर पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है, दोनों का अध्ययन करने वाली जो शाखा होगी उसको पर्यावरणीय दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब हमारा विचार उसके पीछे क्या होगा? तो विचार यह होगा कि मानव पर्यावरण से अलग नहीं है, मैन इज ए पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है। जैसे हमने मानव और पर्यावरण का पृथकीकरण किया है तभी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है। ठीक है। तो हमारा विचार यह होगा कि वह उसमें जितने भी प्रकार के कारक हैं पर्यावरण, उनका मानव के साथ या अन्य जीवों के साथ क्या संबंध है, उनका सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन सबों का अध्ययन करने वाला जो विचार होगा उसको पर्यावरणवाद कह सकते हैं। नहीं, इस तरीके से उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। अब इसमें एक और शब्द आ रहा है, इकोलॉजिज्म, पारिस्थितिकीवाद। कभी पढ़ा है इस तरह की चीज? या इन्वायरमेंटलिज्म? नहीं। हाँ, जैसे एक इको फेमिनिज्म होता है, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, नहीं सुना? पारिस्थितिकी नारीवाद, कहने का मतलब प्रकृति जननी है, तो जैसे हम अपनी मदर का प्रोटेक्शन करते हैं वैसे नेचर का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो नेचर इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ मदर, दैट इज इको फेमिनिज्म। उसको कहा जाता है पारिस्थितिकीय नारीवाद। ऐसे बहुत सारे अप्रोचेस भी
उसमें देखे जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखवाता भी चलता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये, है ना। इन्वायरमेंट को पढ़ने का तरीका हम लोगों का बहुत सीमित है एक्चुअली। इन्वायरमेंट जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं ना, वो बहुत नैरो अप्रोच है। हमने उसको ज्योग्राफी में कन्फाइन कर दिया है। नहीं, वो चाहे अपने से तैयारी कर रहा हो कोई या कोचिंग में पढ़ रहा हो, हमने इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी से जोड़ दिया है कि जो ज्योग्राफी का शिक्षक है वही पर्यावरण पढ़ा सकता है, और उसका एक ही डायमेंशन हम पढ़ते हैं। जैसे ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का मतलब हो गया क्लाइमेट चेंज, और पूरा का पूरा अध्ययन उसी क्लाइमेट चेंज पर टिका हुआ है। लेकिन उसके पीछे की जो फिलॉसफी है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक मानव प्रकृति संबंध संतुलित नहीं होंगे। कह सकते हैं ना ये। और मानव प्रकृति संबंध संतुलित तब होंगे जब मानव और प्रकृति के बीच की जो दूरी है वो खत्म होगी। ठीक है, इसके पीछे की ये दूरी कब खत्म हो सकती है? जब हमारा दृष्टिकोण वैसा होगा। तो मान लिया अगर हमने इको फेमिनिस्ट अप्रोच अप्लाई किया, तो हमने ये मान लिया कि नेचर इज माई मदर, तो द चाइल्ड इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू मदर। मदर के साथ सबसे क्लोज रिलेशन होता है बच्चे का, राइट। इसका मतलब है कि वह अपने से, मदर से अपने आप को अलग नहीं कर पाता, या मदर भी उसको अपने आप से अलग नहीं कर पाती। यही है ना। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, तो अगर हम, इफ यू टेक योर ओन एज, तो व्हेन यू वर 1 ईयर ओल्ड, तो मदर का स्नेह उतना ही था। अभी की जो उम्र में होगा तो भी मदर का स्नेह उतना ही होगा। फॉर मदर द चाइल्ड इज नेवर ग्रोन। उसके लिए बच्चे की आयु नहीं बढ़ती। इवन इफ द सन इज 70 ईयर्स ओल्ड एंड द मदर इज अलाइव, तो ही इज द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उस एज में भी। तो वह जो क्लोजनेस है, वह क्लोजनेस अगर हमने नेचर के साथ रखा है, तभी हम नेचर की रक्षा कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक तरह का इको फेमिनिस्ट अप्रोच बहुत मायने रखता है पर्यावरण की सुरक्षा में। अदरवाइज हमने तो उसको इकोनॉमिक्स के सेंस में देख लिया कि नेचर गिव्स मी रिसोर्सेज, तो जितना अधिक रिसोर्स हम ले सकते हैं उतना हमारा विकास होगा। वहाँ से हमने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। लेकिन जब तक हम उसको इमोशनली नहीं देखेंगे, तब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज जितने भी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं, बट क्लाइमेट चेंज इज गोइंग ऑन, उस पर असर नहीं पड़ रहा है ना। तो थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलते हैं हम लोग। एक तो पर्यावरणवाद पहले हेडिंग दे दूं, इन्वायरमेंटलिज्म। इसमें लिखना है पर्यावरणवाद अथवा पर्यावरणीय अधिकार, पर्यावरणीय अधिकारों की संकल्पना। पर्यावरणवाद या पर्यावरणीय अधिकारों की संकल्पना एक व्यापक दार्शनिक विचार है, एक व्यापक दार्शनिक विचार है जो एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रसारित होता है, जो एक सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रसारित होता है, तथा पर्यावरण की सुरक्षा और उसके बेहतर स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण की सुरक्षा और उसके बेहतर स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्ध होता है। ऐसा विचार जैव मंडल में विद्यमान मानव और सभी पौधों तथा जीवों, जैव मंडल में विद्यमान
मानव तथा सभी पौधों और जीवों तथा मानव और सभी पौधों तथा जीवों और या तथा पर्यावरण में विद्यमान सभी अजैविक कारकों, पर्यावरण में विद्यमान सभी अजैविक कारकों कॉमा के बाद स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, सभी अजैविक कारकों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को संतुलित करने का भी प्रयास करता है, संतुलित करने का भी प्रयास करता है। पारा चेंज करके पर्यावरणवाद के सापेक्ष पारिस्थितिकीवाद की एक संकल्पना भी, इकोलॉजिज्म, पारिस्थितिकीवाद की एक संकल्पना भी विकसित हुई है। जहां पर्यावरणवाद में हरित विकास और उसके लिए नीति निर्माण करने वाली राजनीतिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, पारिस्थितिकीवाद अपेक्षाकृत अधिक व्यापक अवधारणा है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक व्यापक अवधारणा है जिसमें पर्यावरणवाद के साथ साथ उसके सभी सामाजिक और अन्य आयाम भी शामिल होते हैं। ठीक है, पारा करके प्रचलन की दृष्टि से पारिस्थितिकीवाद शब्द का प्रयोग अधिकांशतः प्रचलन की दृष्टि से पारिस्थितिकीवाद शब्द का प्रयोग अधिकांशतः
यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में होता है, जबकि जबकि अंग्रेजी भाषा में अधिकांशतः पर्यावरणवाद शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है। अंग्रेजी भाषा में अधिकांशतः पर्यावरणवाद शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है। अब इसको अगर ऐसे लिखें कि अवयव क्या क्या हो गए, पर्यावरण तथा पृथ्वी की अन्य प्रणालियों जलवायु सहित का परिरक्षण, पुनरुत्थान तथा विकास ये शामिल है उसमें। और इसकी प्रकृति है विचार की प्रकृति है एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन मानव को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है और इसका उद्देश्य है विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली जैव विविधता का संरक्षण। पुनरुत्थान पुनरुत्थान
हो गया। अब इसके आगे बढ़ाना है, उद्देश्य जहाँ लिखा ना जैव विविधता का संरक्षण, उसी के आगे लिखना भी है।